हेलो एवरीवन, वेलकम टू आपका अपना यूट्यूब चैनल मिर्जा सर क्लास। तो आज की इस क्लास में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं डीमल्टीप्लेक्सर। डीमल्टीप्लेक्सर जैसा कि नाम से ही आप लोग को पता चल रहा होगा कि ये मल्टीप्लेक्सर का उल्टा है। जो ऑपरेशन मल्टीप्लेक्सर कर रहा था ठीक उसका उल्टा ऑपरेशन कौन कर रहा है? डीमल्टीप्लेक्सर कर रहा है। मल्टीप्लेक्सर में क्या थे? बहुत सारे इनपुट्स थे और सिंगल आउटपुट था। जो बहुत सारे इनपुट थे उसको वो एक सिंगल आउटपुट पे ट्रांसमिट करता था। ठीक उसका उल्टा कौन कर रहा है? डीमल्टीप्लेक्सर कर रहा है। डीमल्टीप्लेक्सर में क्या है? वन इनपुट सिग्नल है और मेनी आउटपुट सिग्नल है। एक इनपुट सिग्नल को, एक डाटा इनपुट को वो मल्टीपल आउटपुट पे ट्रांसमिट करता है। क्या करता है? एक इंफॉर्मेशन को वो डिफरेंट आउटपुट पे ट्रांसमिट करता है। और डिफरेंट आउटपुट पे जो ट्रांसमिट करता है वो कैसे करता है? वो डिसीजन कौन लेता है? वो डिसीजन लेता है सिलेक्ट सिग्नल। तो क्या है डीमल्टीप्लेक्सर भाई? डीमल्टीप्लेक्सर इज ए कॉम्बिनेशनल सर्किट जिसमें एक इनपुट सिग्नल होता है, मेनी आउटपुट सिग्नल होते हैं और सिलेक्ट लाइन होती है। जो सिलेक्ट लाइन डिसाइड करती है कि ये जो इनपुट डाटा है वो किस आउटपुट पे ट्रांसमिट होगा। क्लियर यहां तक? डीमक्स इज ए कॉम्बिनेशनल सर्किट. It has one input and many outputs. One input and many output signal. It's also called data distributor. इस डीमक्स को, डीमल्टीप्लेक्सर को हम शॉर्ट में डीमक्स भी बोलते हैं। क्लियर? तो इस डीमक्स को हम डाटा डिस्ट्रीब्यूटर भी कहते हैं। ये क्या है? ये एक डाटा लाइन आ रही है हमारे पास जो इनपुट है और इसको डिफरेंट आउटपुट पे डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तो इसलिए इसको हम डीमक्स को डाटा डिस्ट्रीब्यूटर भी कहते हैं। इट्स वर्क रिवर्स ऑपरेशन ऑफ मक्स। जो मक्स जो ऑपरेशन करता है ठीक उसका उल्टा डीमक्स कर रहा है। मक्स क्या करता था? बहुत सारे इनपुट को सिंगल आउटपुट पे ट्रांसमिट करता था और डीमक्स क्या कर रहा है? एक सिंगल इनपुट को बहुत सारे आउटपुट पे ट्रांसमिट कर रहा है। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया होगा कि मक्स क्या है और डीमक्स क्या है। मक्स में हमने ऑलरेडी कई वीडियो अपलोड कर दिया है। मक्स, इंट्रोडक्शन ऑफ मक्स, 4 to 1 मक्स, 8 to 1 मक्स, 16 to 1 मक्स, और ये अब जो है डीमक्स है, डीमल्टीप्लेक्सर। तो इसी तरह जिस तरह से मक्स में टाइप्स ऑफ मक्स 2 to 1 मक्स, 4 to 1 मक्स, 8 to 1 मक्स, 16 to 1 मक्स, इसी तरह डीमक्स में भी 1 to 2 डीमक्स मीन्स 1 इनपुट 2 आउटपुट, 1 to 4 डीमक्स मीन्स 1 इनपुट 4 आउटपुट। उसी तरह 1 to 16 डीमक्स, 1 to 32 डीमक्स। इस तरह से नेक्स्ट क्लास में हम टाइप्स ऑफ मक्स को एक्सप्लेन करेंगे 1 by 1। क्लियर यहां तक? डीमक्स समझ में आ गया होगा। डीमक्स क्या है? डीमक्स इज ए कॉम्बिनेशनल सर्किट जिसमें एक इनपुट होता है। डीमक्स ऐसा कॉम्बिनेशनल सर्किट है जिसमें एक इनपुट होता है और मल्टीपल आउटपुट होते हैं, और इसमें सिलेक्ट लाइन होती है जो सिलेक्ट लाइन डिसाइड करती है कि जो इनपुट सिग्नल है वो किस आउटपुट पे पहले जाएगा। क्लियर? अब इसको और मोटी भाषा में मैं समझाता हूं कि मक्स और डीमक्स क्या है। समझ लो कि एक इंफॉर्मेशन को हमें एक प्लेस से, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे ट्रांसमिट करनी है। एक इंफॉर्मेशन को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे हमें ट्रांसमिट करनी है, तो जिस लोकेशन से इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करनी है उस एंड पे जो हमें कॉम्बिनेशनल सर्किट का यूज करना है, किसका करना है? मक्स का यूज करना है। और जिस एंड पे, जिस लोकेशन पे इंफॉर्मेशन रिसीव होती है, रिसीव करनी है जिस एंड पे, उस एंड पे जो हम डिवाइस यूज करेंगे, जो कॉम्बिनेशनल सर्किट यूज करेंगे, वो क्या करेंगे? डीमक्स। मीन्स जहां से सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है वहां मक्स का यूज करेंगे और जहां सिग्नल रिसीव हो रहा है वहां हम डीमक्स का यूज करेंगे। अब इसको और मैं और क्लियर समझाता हूं कैसे। सपोज ये हमारा मक्स है, 2 into 1 मीन्स 2 इनपुट है, एक आउटपुट है। इनपुट 1, इनपुट 2, और जब 2 इनपुट है तो सिलेक्ट लाइन कितनी होगी? एक सिलेक्ट लाइन है इसमें, S0। क्या है? ये मक्स है।
और मक्स का उल्टा होता है क्या, डीमक्स। तो ये डीमक्स है, ये आपका 1 to 2 डीमक्स है, दो आउटपुट है। ये क्या है हमारा मक्स, 2 इनपुट 1 आउटपुट, और डीमक्स क्या है 1 इनपुट 2 आउटपुट। यहां भी एक सेलेक्ट लाइन है, इस नॉट। अब ये आउटपुट y0 y1, ये मक्स है, ये डीमक्स है। यहां से हमें इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करनी है और यहां इंफॉर्मेशन रिसीव करनी है। तो देखो कैसे रिसीव होती है। ये सिग्नल यहां से ट्रांसमिट हुई। अब ये जो I1 है, मान लो यहां पे I1 का हम नाम दे देते हैं शशि, शशि है ये, और ये इनपुट है 2। मान लो यहां एक कोई शशि है, यहां है सुनील, और यहां ये सुनील को इंफॉर्मेशन देनी है, यहां शशि को इंफॉर्मेशन देनी है यहां, और सुनील को इंफॉर्मेशन देनी है यहां। तो ये यहां से कैसे ट्रांसमिट होगी और यहां कैसे रिसीव करो होगी। मान लो ये शशि है, शशि को बात करनी है यहां आउटपुट पे, मान लो पूजा है, ठीक है, और यहां आउटपुट पे एक है रेखा। पूजा और रेखा, शशि और सुनील। अब ये शशि ने कुछ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट की। इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है, इंफॉर्मेशन टेक्स्ट में भी हो सकती है, वॉइस में भी हो सकती है, डाटा में भी हो सकती है, ठीक है। तो शशि यहां से कुछ इंफॉर्मेशन देना चाह रहा है पूजा को। तो सब जब शशि ने यहां से इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट की, तो ये सिलेक्ट लाइन, सिलेक्ट इनपुट जो है, अगर ये सिलेक्ट इनपुट जब 0 होगी, इस सिलेक्ट इनपुट 0 होगी, तो ये जो इंफॉर्मेशन शशि की है ये यहां से आउटपुट पे आ जाएगी। क्लियर। जब सिलेक्ट इनपुट 0 होगा तो ये जो I1 शशि है इसकी इंफॉर्मेशन यहां आउटपुट पे आ जाएगी, और ये आउटपुट पे आने का मतलब कि डीमक्स के इनपुट पे आ गई है। डीमक्स में कितनी है, एक इनपुट है, तो ये डीमक्स के इनपुट पे ये शशि की इंफॉर्मेशन यहां आ गई। अब ये इंफॉर्मेशन आपको जानी है पूजा को। तो ये S0 को अगर हम, S0 जो हमारा सेलेक्ट सिग्नल है, सेलेक्ट इनपुट है, इसको हम 0 ले लेते हैं। अगर ये 0 होगा, सेलेक्ट इनपुट 0 होगा, तो ये जो शशि की इंफॉर्मेशन यहां डीमक्स के इनपुट पे आई है, वो इंफॉर्मेशन पूजा को चली जाएगी। क्लियर। किसको जाएगी, पूजा को। अगर यही शशि पूजा की जगह रेखा से कुछ बात करना चाह रहा है, रेखा को कुछ मैसेज देना चाह रहा है, रेखा को कुछ टेक्स्ट मैसेज देना चाह रहा है, या रेखा को कॉल कर रहा है, मान लो ये टेलीफोन लाइन से कॉल कर रहा है रेखा को, तो यहां सिलेक्ट इनपुट 0 ने डिसाइड किया कि शशि की इंफॉर्मेशन यहां आ गई आउटपुट पे, और ये आउटपुट डीमक्स का इनपुट है। अब इस इंफॉर्मेशन, ये सिग्नल, ये डाटा, ये वॉइस जो शशि की है, इसको पूजा की जगह रेखा को देनी है, रेखा से इनको बात करनी है शशि को। तो ये जो सेलेक्ट इनपुट है 0, सेलेक्ट सिग्नल S0, ये 1 होगा, तो क्या करेगा, ये इंफॉर्मेशन जो शशि की है ये आ जाएगी पूजा की जगह रेखा को। जब ये सेलेक्ट इनपुट 0 थी तो शशि की इंफॉर्मेशन किसको गई, पूजा को, और जब ये सेलेक्ट इनपुट 1 है तो शशि की इंफॉर्मेशन किसको आ गई, रेखा को। क्लियर यहां तक। इसी तरह अगर सुनील पूजा से कुछ बात करना चाह रहा है, तो सुनील की जो इंफॉर्मेशन है पहले तो यहां आउटपुट पे आएगी। वो कैसे आएगी, S0 जब रहेगा तो ये शशि की इंफॉर्मेशन को आउटपुट पे देगा, और ये S0 जो सिलेक्ट इनपुट है जब ये हाई होगा, 1 होगा, तो ये सुनील की इंफॉर्मेशन आउटपुट पे आ जाएगी। अब ये आउटपुट पे आ गई, मींस ये डीमक्स का इनपुट है। अब सुनील की इंफॉर्मेशन यहां आ गई, इस इंफॉर्मेशन को पूजा को देना है, तो जो सेलेक्ट इनपुट है वो फिर से 0 होगी, और जब सेलेक्ट इनपुट 0 होगी तो ये जो सुनील की इंफॉर्मेशन है, सुनील जो बात करना चाह रहा है, पूजा को कुछ मैसेज देना चाह रहा है, वो इंफॉर्मेशन यहां पूजा को चली जाएगी। क्लियर।
मक्स में क्या था भाई, मल्टीपल इनपुट वन आउटपुट। डीमक्स में क्या है, वन इनपुट मल्टीपल आउटपुट। बट ये मल्टीपल इनपुट मल्टीपल यूजर, कैसे ये मल्टीपल आउटपुट से बात करेगा? वो मक्स के अंदर भी डिसीजन कौन ले रहा है, डिसाइड कौन कर रहा है, सिलेक्ट सिग्नल। और डीमक्स के अंदर भी डिसाइड कौन कर रहा है भाई, सिलेक्ट सिग्नल। तो ये सिलेक्ट सिग्नल ने डिसाइड किया कि किसकी इंफॉर्मेशन को किसको पहुंचानी है। उसी तरह सिलेक्ट इनपुट ने, सिलेक्ट सिग्नल ने डिसाइड किया, ऑपरेट किया कि किसकी इंफॉर्मेशन को किसके पास पहुंचानी है। तो ये कंप्लीट एक प्रोसेस था जो मैंने समझा दिया कि ये दो लोग हैं, शशि और सुनील। इसकी इंफॉर्मेशन पूजा और रेखा को जानी थी, तो वो कैसे जाती है। सिंपल ये समझो कि जहां से इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रही है, इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट, उस एंड पे जो कॉम्बिनेशनल सर्किट का यूज होगा, किसका होगा, मक्स का होगा। जहां से इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रही है मींस सेंडर, जहां से इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रही है मींस सेंडर की तरफ, वहां जिस कॉम्बिनेशनल सर्किट का यूज होना है उसको हम मक्स कहते हैं। और जिस लोकेशन पे इंफॉर्मेशन रिसीव होगी, इंफॉर्मेशन रिसीव होगी, उस एंड पे किसका यूज करेंगे भाई, डीमक्स का यूज करेंगे, डीमक्स सर्किट का यूज होगा। तो सिंपल समझ गए आप, जहां से इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करनी है, भेजनी है, उस एंड पे जो डिवाइस यूज होगा वो मक्स यूज होगा। और जिस एंड पे इंफॉर्मेशन को हमें रिसीव करना है, उस एंड पे जो डिवाइस यूज होगा वो क्या होगा, डीमक्स यूज होगा। आई होप अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि मक्स क्या है और डीमक्स क्या है। अब इस मक्स और डीमक्स का जो प्रैक्टिकली हम लोग अपने फील्ड में यूज कर रहे हैं, ब्रॉडकास्टिंग में यूज कर रहे हैं, न्यूज चैनल में जो यूज कर रहे हैं हम लोग, मक्स डीमक्स का बहुत ज़्यादा यूज है किसमें, न्यूज चैनल में। होता क्या कि न्यूज चैनल में दो डिफरेंट सिग्नल को मिक्स करना होता है। जैसे वीडियो सिग्नल है, उसको मैं समझाऊं कैसे। जैसे ये हमारा मक्स है, मक्स, यहां एक वीडियो सिग्नल आ रही है कैमरा से पिक्चर आ रही है, कैमरे से केबल आउट निकल के इस मक्स में आ गई, ठीक है। और एक जो माइक है हमारा, लाइक ये माइक है ना भाई, तो इससे तो सिर्फ आवाज आ रही है। जो हमारी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो कैमरे से हो रही है, लेकिन आवाज तो यहां माइक से जा रही है। तो यहां माइक से ऑडियो सिग्नल आ रही है, कैमरे से वीडियो सिग्नल, माइक से ऑडियो सिग्नल। ये मक्स क्या करता है, इन दोनों सिग्नल को मिक्स करके एक ही आउटपुट पे ऑडियो एंड वीडियो को मिक्स करके ये ट्रांसमिट कर देता है। ये कैमरा है, वीडियो आ रही है, और ये माइक है, ये माइक का सिग्नल आ रहा है। ये दो डिफरेंट सिग्नल है, इन दोनों डिफरेंट सिग्नल को ये क्या करता है, ऐड करता है, और ऐड करके एक सिंगल आउटपुट पे ऑडियो वीडियो को मिक्स करके दे देता है। तो ब्रॉडकास्टिंग में हम जब हमें दो डिफरेंट सिग्नल को, वीडियो सिग्नल को और ऑडियो सिग्नल को मिक्स करना होता है, तो वहां हम मक्स का यूज करते हैं। और जब इन दोनों सिग्नल को हमें सेपरेट करना होता है, तो उस एंड पे हम डीमक्स का यूज करते हैं। क्लियर है यहां तक। जैसे ये ऑडियो वीडियो मिक्स होकर एक ही आउटपुट पे आ गया। अब हमें इसको फिर कहीं ऐसी जरूरत है जहां मुझे वीडियो अलग करना है, ऑडियो अलग करना है, तो उस केस में हम फिर क्या करेंगे, यहां पे डीमक्स यूज करेंगे। डीमक्स यूज करेंगे तो डीमक्स क्या करेगा, वीडियो सिग्नल को यहां दे देगा ये, और ऑडियो सिग्नल को यहां दे देगा। मीन्स आप यूं समझो कि वीडियो सिग्नल को एक कोई मॉनिटर है, टीवी है, उस पर लगा दिया, आप पिक्चर देख रहे हो, और जो आवाज सुनने के लिए बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, तो एक अलग से हमने स्पीकर लगा दिया, और स्पीकर पे इसको स्पीकर पे डाल दिया, तो बहुत सारे लोगों को सुनने में आसानी हो जाएगी। तो हमने क्या किया, वीडियो को अलग से एक टीवी पे लगा दिया, और ऑडियो के लिए हमने स्पीकर दे दिया, स्पीकर पे लगा दिया। तो आप वीडियो भी देख रहे हो, स्पीकर पे आवाज भी सुन रहे हो। तो जब दो सिग्नल को मिक्स करना हुआ था, हमने मक्स का यूज किया। जब उस सिग्नल को मिक्स करके आउटपुट पे दे दिया, तो फिर हमें कहीं ऐसी जरूरत पड़ती है जहां उन दोनों सिग्नल को अलग करना पड़ता है, तो फिर उस केस में हम डीमक्स का यूज करते हैं। क्लियर। तो ये हम लोग न्यूज चैनल में
बहुत ज़्यादा ही मक्स और डीमक्स का यूज़ करते हैं। ये न्यूज़ चैनल का एक तरह से हट है, मक्सिंग और डीमक्सिंग। तो ये था मक्स और डीमक्स। मक्स पे ऑलरेडी टाइप्स ऑफ मक्स में हमने 4 to 2 to 1 मक्स, 4 into 1 मक्स, 8 into 1 मक्स, 16 into 1 मक्स एक्सप्लेन कर चुके हैं। इसी तरह डीमक्स में भी हम इसको टाइप्स ऑफ डीमक्स को एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर यहाँ तक? आई होप अब आप लोगों को मक्स और डीमक्स अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मक्स क्या है और डीमक्स क्या है, मक्स का यूज़ कहाँ है और डीमक्स का यूज़ कहाँ है, मक्स का यूज़ कहाँ करते हैं, डीमक्स का यूज़ कहाँ करते हैं, मक्स का यूज़ क्यों करते हैं और डीमक्स का यूज़ क्यों करते हैं। ये दो एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 से आप लोग को पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कि भाई मल्टीप्लेक्सर क्या है और डीमल्टीप्लेक्सर क्या है। ठीक है, तो आज की क्लास हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर हम 1 by 1 टाइप्स ऑफ डीमक्स को एक्सप्लेन करेंगे।